डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। एक वीक पहले जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था, मैंने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और आप लोगों का ये प्यार मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहने के लिए। इसी रिलेशन को कायम रखते हुए आज मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूं, एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट 2017 के लिए, और वो टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह, एमबीबीएस रिम्स रांची, और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट के मेन कॉन्सेप्ट को समझने के पहले आइए देखते हैं कुछ की पॉइंट्स जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार अपीयर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन एलीली फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन ड्यू टू चांस। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? चेंज है एलीली फ्रीक्वेंसी में किसी भी पॉपुलेशन के, बट ये जो चेंज होगा ये चेंज बाय चांस होगा। यहां पर किसी तरह का नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट नहीं करेगा। दिस इज अ चांस इवेंट, दिस इज अ रैंडम इवेंट। चेंज इन द एलीली फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ आखिर ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट, कभी भी एलीली फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन का चेंज करता है, दिस रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन। हम लोगों ने जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में किताबों में पढ़ा होगा तो हम जानते हैं कि चेंज इन द एलीली फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन इज नोन एज इवोल्यूशन। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन रिजल्ट इन इवोल्यूशन। अभी तक हम लोग जनरली पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन। यस, नो डाउट अबाउट दिस, लेकिन इवोल्यूशन के अदर काउजेस भी हो सकते हैं। वन ऑफ इट इज नेचुरल सिलेक्शन, अदर वन इज ऑन द बोर्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके अलावा वी कैन हैव म्यूटेशन। देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म्स फॉर द इवोल्यूशन। नेक्स्ट वन, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है किस तरह के पॉपुलेशन में अपना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाता है? तो हम लोग जानते हैं इट्स इफेक्ट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द स्मॉल पॉपुलेशन। जितना छोटा पॉपुलेशन होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। बट इसका यह मतलब कभी नहीं है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट केवल स्मॉल पॉपुलेशन में ही होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हर टाइप के पॉपुलेशन में होता है, भले वो लार्ज पॉपुलेशन हो, भले वो मीडियम साइज का पॉपुलेशन हो, भले वो स्मॉल साइज का पॉपुलेशन हो, बट उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट is strongest in the small population. नेक्स्ट वन, आखिर ये किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट कब तक चलता रहेगा? तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज इन द एलीली फ्रीक्वेंसी। मतलब एलीली फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहना है। नाउ आइदर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलीली 0% हो जाए, मतलब वो एलीली पूरी तरह से उस पॉपुलेशन से डिसअपीयर कर जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट विल स्टॉप, या फिर उस फ्रीक्वेंसी का एलीली 100% हो जाए, मतलब चेंज होते हुए या तो वो 0% हो जाए, मतलब वो पूरी तरह से डिसअपीयर कर जाए, या फिर वो चेंज होते हुए 100% हो जाए। 100% अगर कोई भी एलीली हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ द एलीली। जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द टू टाइप्स? तो टाइप्स में पहला टाइप है बॉटलनेक इफेक्ट एंड दूसरा टाइप है फाउंडर इफेक्ट। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट को कुछ और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिस पॉपुलेशन में 6 इंडिविजुअल्स हैं। नाउ 6 इंडिविजुअल्स हम लोग देख रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, मतलब ये लोग दोनों होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं।
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये लोग दोनों हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, दे आर अगेन होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। मान लीजिए अभी हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीली ए, तो इन टोटल यहां पे 12 एलीली हैं। अगर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 हम लोग काउंट करेंगे तो यहां पे टोटल 12 एलीली है। तो 12 एलीली में ए कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो आई हैव गॉट 6 एलीलीज। 6 एलीली ऐसे हैं जो कि कैपिटल ए हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज नियरली 0.5, तो यह है 0.5। ऑब्वियसली स्मॉल ए भी यहां पे 6 ही है, 1 2 और यहां पे, तो दिस इज योर 6/12, अगेन 0.5, मतलब दोनों ही एलीली का फ्रीक्वेंसी अभी 0.5 है। नाउ अभी हमने पढ़ा था किसी भी कारण से अगर नेक्स्ट जनरेशन में यह फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, जैसे कि मान लीजिए ए का फ्रीक्वेंसी अगर बढ़कर 0.6 हो गया और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी घटकर 0.4 हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि इवोल्यूशन हो रहा है। चेंज इन द एलीली फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इवोल्यूशन। लेकिन अगर ये एक चांस के कारण हो, देयर इज नो सिलेक्शन, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। सडनली देयर इज अ अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक यहां पर सडनली आ जाता है। अर्थक्वेक आने के कारण से these 3 इंडिविजुअल्स डाई, ये 3 इंडिविजुअल्स का डेथ हो जाता है। तो अब ये 3 इंडिविजुअल यहां पे सरवाइव नहीं करेंगे, केवल these 3 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब ए का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 2 3 4 5, टोटल एलीलीज कितने बचे? 6, 5/6, 5/6 is the frequency of capital A। स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1/6। स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा घट गया है, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। मतलब इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस, बट दिस इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस बाय अ चांस इवेंट, अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आएगा तो कोई इंडिविजुअल यहां नहीं बोल सकता है आई एम मोर फिट फॉर अर्थक्वेक, मैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हूं क्योंकि मैं अंबुजा सीमेंट का बना हूं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। भले आपके पास ए है या आपके पास स्मॉल ए है, अर्थक्वेक आएगा तो एनीवन कैन डाई। हमको नहीं पता है कि अर्थक्वेक के कारण किसका डेथ होगा या किसका डेथ नहीं होगा। यहां पर कुछ भी बेटर अडेप्टेड या लेस अडेप्टेड नहीं होता है। अगर इस तरह का इवेंट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड दिस इज वन टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। दिस इज नोन एज बॉटलनेक इफेक्ट। दिस इज नोन एज बॉटलनेक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये बॉटलनेक इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचुरल सिलेक्शन से अलग कैसे है। अगर ये चीज नेचुरल सिलेक्शन होता तो हम इसी चीज को ऐसे एक्सप्लेन करते कि कैपिटल ए इंडिविजुअल्स आर मोर फिट, दे आर मोर अडेप्टेड टू एनवायरमेंट, दैट्स व्हाई दे रिप्रोड्यूस मोर इन नंबर, देयर सर्वाइवल रेट इज हाई, और उस कारण से उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो मैं इसे बोलता कि दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। स्मॉल ए एलीली इज लेस अडेप्टेड, उस कारण से नेचर उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है, दे आर रिप्रोड्यूसिंग इन वेरी लेस नंबर, दैट्स व्हाई उनका फ्रीक्वेंसी घट रहा है। अगर इस तरह से एलीली का फ्रीक्वेंसी चेंज करता तो ये नेचुरल सिलेक्शन कहलाता, इवोल्यूशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन के कारण एक ऐसा पॉपुलेशन बनता है जो कि एनवायरनमेंट से वेल अडेप्टेड होता है। लेकिन व्हाट इज बॉटलनेक इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट? यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि वेल अडेप्टेड एंड लेस अडेप्टेड। जब ये एक चांस इवेंट के कारण हो रहा है, यहां पर ऐसा भी हो सकता था
कि इंस्टेड ऑफ दीज 3 इंडिविजुअल्स, इन 3 इंडिविजुअल्स का डेथ हो जाता। अर्थक्वेक में कुछ भी हो सकता है, तो इन 3 इंडिविजुअल्स का डेथ हो जाता। उस कारण से हम क्या देखते, केस 2 में अब देखिए ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो ए का फ्रीक्वेंसी इज नाउ 1/6, वेयर एज स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, दिस इज मान लीजिए 5/6। मतलब स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा घट गया है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें ज्यादा फिट इंडिविजुअल कौन है। हो सकता है कि कैपिटल ए इज अ गुड एलीली एंड स्मॉल ए इज अ बैड एलीली, हार्मफुल एलीली। उसके बावजूद जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण से स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण से जो पॉपुलेशंस रिजल्ट करते हैं वो एनवायरमेंट से वेल अडेप्टेड भी हो सकते हैं, वो एनवायरमेंट से लेस अडेप्टेड भी हो सकते हैं। तो इवोल्यूशन इसमें दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन अगर नेचुरल सिलेक्शन के कारण से इवोल्यूशन होता है तो जो रिजल्टिंग पॉपुलेशन है, रिजल्टिंग पॉपुलेशन हमेशा ही एनवायरमेंट से वेल अडेप्टेड होता है। नाउ आइए स्टूडेंट्स जानने की कोशिश करते हैं कि यह इफेक्ट बॉटल नेक इफेक्ट क्यों कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है। नाउ मैं इस पॉपुलेशन के सारे एलिलीज को, इन टोटल यहां पे 12 एलिलीज हैं, इन 12 एलिलीज को इस बॉटल में डाल देता हूं। यहां पर ओरिजिनल पॉपुलेशन इज हैविंग 6 कैपिटल ए एलिली एंड 6 स्मॉल ए एलिली। अब मैं इस बॉटल से एलिलीज को ट्रांसफर करता हूं इस प्लेट में। नाउ एलिलीज को ट्रांसफर होने के लिए इस नैरो नेक से पास होना है। तो मान लीजिए मैं यहां से इन एलिलीज को पास करता हूं। ऐसा हो सकता है कि इस प्लेट्स में आई गेट कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, आई गेट 4 एलिलीज और 4 के चारों एलिली कैसे हैं, कैपिटल ए है। उस कारण से कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 100%, और स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 0%। मतलब कैपिटल ए हैज गॉट फिक्सेशन, कैपिटल ए फिक्स हो गया है। स्मॉल ए हैज बीन कंप्लीटली लॉस्ट। दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस, क्योंकि इस नैरो नेक से कौन सा एलिली यहां पास करेगा उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। ये एक चांस इवेंट है, ये एक लॉटरी इवेंट है। यहां पर कैपिटल ए वॉज मोर लकी। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल ए गेट्स लकी और आई गेट स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। मान लीजिए आई गेट 1 कैपिटल ए ऑल्सो। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए is now 3/4, that is your 25%, sorry 75%, 0.75, on frequency of capital A is your 1/4, that is your 25%, 0.25। ओरिजिनल में ये 0.5 था, बाद में ये फिर से चेंज कर गया। मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा एलिली हार्मफुल है, कौन सा एलिली बेनिफिशियल है। ये एक चांस इवेंट है और उस चांस इवेंट के कारण से अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करता है तो ये इवोल्यूशन कहलाता है। बट दिस इज अ इवोल्यूशन बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट। और अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी डिजास्टर के कारण होता है, लाइक अर्थक्वेक, लाइक फायर, लाइक फ्लड, जिसपे कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके लिए हम अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, उस तरह के जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। ये स्टूडेंट्स बात करते हैं दूसरे टाइप के जेनेटिक ड्रिफ्ट को, जिसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। फिर से हमारा वही पॉपुलेशन, 6 लोगों का ये इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन है, जिसमें कि कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी 0.5 है और स्मॉल ए का भी फ्रीक्वेंसी 0.5 है। मान लीजिए इस पॉपुलेशन में एक छोटा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लाइक मान लीजिए ये 2 इंडिविजुअल स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये लोग डिसाइड करते हैं कि वी शुड शिफ्ट, हम लोग यहां से माइग्रेट कर जाते हैं एंड दे रीच अ न्यू एरिया।
मान लीजिए ये लोग एक नए एरिया में चले आते हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। नाउ दे कम हियर एंड दे फाउंड अ न्यू पॉपुलेशन इन अ न्यू एरिया। This small a they are known as the founder population। इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर पॉपुलेशन। ना ये जो फाउंडर पॉपुलेशन वहां से बाहर निकल के आया है, जब ये यहां पे पहुंचता है तो हम लोग देखते हैं कि कैपिटल ए तो यहां पे है ही नहीं। मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए? स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी हो गया है 100%, वेयर एज कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी यहां पर है 0%। कैपिटल ए हैज बीन कंप्लीटली लॉस्ट। मतलब ये जो पॉपुलेशन यहां से बाहर निकल के आया है, दिस इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन यहां से बाहर निकला है वो उसका फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल पॉपुलेशन के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करता है। मतलब देयर इज अ सैंपलिंग एरर। इस कारण से जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग सैंपलिंग एरर भी बोलते हैं। नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसमें कि कुछ इंडिविजुअल ओरिजिनल पॉपुलेशन से निकल के बाहर चले जाते हैं और वो इंडिविजुअल्स ओरिजिनल पॉपुलेशन के करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, जिस कारण से फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलीली सडनली चेंजेस। दिस इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। स्टूडेंट्स आइए इस टॉपिक को अब समराइज करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन में एलीज का फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, मान लीजिए यहां पर स्मॉल 5, यहां पर रिसेसिव एलीली स्मॉल 5, अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, चेंज इन द एलीली फ्रीक्वेंसी, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। यहां पर ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा अच्छा यूजफुल एलीली है उसी का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और जो हार्मफुल एलीली है उसी का फ्रीक्वेंसी घटेगा। किसी का भी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है, किसी का भी फ्रीक्वेंसी घट सकता है। दिस इज अ चांस फेनोमेनन। जबकि अगर ये नेचुरल सिलेक्शन होता तो जो गुड एलीली है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता और जो हार्मफुल एलीली है उसका फ्रीक्वेंसी घटता। बट दोनों का ही इफेक्ट है चेंज इन द एलीली फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है बॉटल नेक इफेक्ट, जो कि डिजास्ट्रस इफेक्ट्स के कारण से होता है, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के इफेक्ट से होता है। और दूसरा है फाउंडर इफेक्ट, जिसमें कि कुछ इंडिविजुअल्स ओरिजिनल पॉपुलेशन से निकलकर एक नए जगह पर जाकर एक नया कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनाइजेशन करते हैं। ओवरऑल जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण से कुछ एलीलीज धीरे धीरे पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाते हैं। ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ द एलीलीज द जेनेटिक वेरिएशन डिक्रीजेस। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा इफेक्ट लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन भी है। एट लास्ट दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट was studied by Sewall-Wright, hence it is also known as Sewall-Wright effect। स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।